हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एडीएम का टॉपिक बता रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड प्रिपरेशंस। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने एंटरप्रेन्योर्स क्या है, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, एंड नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो था मार्केट सर्वे। आज जो टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो स्टार्टअप करता है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स का किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, नीड ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, और कहाँ कहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो है उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो है हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स क्या है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं हैविंग डिसाइड अपॉन द प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस द एंटरप्रेन्योर हैज टू पुट हिज आइडियाज एंड अदर इंफॉर्मेशंस सूट इन बैक एंड वाइट वेट द शुड बी डन ऑफ efficiently that it provide all of required informations reference to project. The details gathered from the feasibility studies are present in various tables. Report and statements are consolidated into a master report which called its project reports. कहता है कि कोई भी बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड जितने भी डाटाज होते हैं, सर्वेज होते हैं, उन सब को इकट्ठा करता है, उन सब को एक पेपर के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। इट मीन्स कि जो चीज़ एक एंटरप्रेन्योर्स के माइंड में होती है, एक प्रोफाइल होती है, एक पिक्चर होती है किस चीज़ की, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उस प्रोफाइल को, उस पिक्चर को, उस रिपोर्ट को, उस समरी को इस पेपर के ऊपर बनाना, उसकी डिटेल्स अकॉर्डिंग विद इन ए सिंगल पॉइंट, मतलब किस विद ए टू जेड, मतलब ए से लेके और जेड, मतलब टोटल ब्रीफ समरी एक पेपर के ऊपर उतारना, उसे हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। तो कहता है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी होती हैं वो मोस्टली जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशंस करते हैं हम उनको, तो कहता है उसके अंदर बहुत सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डिटेल्स होती हैं। तो उन सब डिटेल्स को, उन सब जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, उन सब क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं कि किस किस तरह से हमें प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, या किस किस तरह से हमें प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हमने डेवलप करना है या उसको स्टार्ट करना है, तो उन सारी चीज़ों को हम एक पेपर्स के ऊपर रिपोर्ट के लिए तैयार करते हैं। तो दो तरह की स्टूडेंट्स मोस्टली जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो 2 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। और इससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि जो नीड क्या होगी, कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की हम क्यों उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बना क्यों रहे हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। अगर ऐसा है कि हम बगैर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए हमारा काम, तो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों बनाएंगे। तो इसके अंदर कहता है कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी नीड क्या है। कहता है अब तो इसके अंदर कहता है कि एन ऑब्जेक्टिव विदाउट ए प्लान इन ए ड्रीम द प्रिपरेशंस ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर एन एंटरप्रेन्योर। कहता है द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स सर्व्स द फॉलोइंग पर्पज। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती है उसको हम बहुत सारी चीज़ों के लिए, कौन से ऐसे पर्पज होते हैं जिनके लिए हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ के लिए हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं वो सबसे पहले क्या कहना चाह रहा है। कहता है द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज लाइक ए रोड मैप, इज डिस्क्राइब द डायरेक्शंस द इंटरप्राइज इज गोइंग इन, व्हाट इट्स गोल आर और वेयर इट वांट टू बी एंड हाउ इट इज गोइंग टू गेट देयर। कहता है द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज लाइक ए रोड मैप, एक रोड मैप की तरह है प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हमारी एज ए रोड मैप जो है हमारा, वो उसी तरह होती है कि कोई भी जो हमारी इंटरप्राइज है, कहता है जो इंटरप्राइज है वो कहता है इज गोइंग इन, व्हाट इज द गोल आर, जो हमारी इंटरप्राइज है वो कैसे जाएगी, उसका गोल क्या है, उसको कैसे, उस गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कहाँ पर अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अंदर हम जो प्रिपरेशन करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं, उस डिटेल्स के अंदर हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं।
नेक्स्ट कहता है इट हेल्प द एंटरप्रेन्योर गेटिंग प्रोविजनल्स परमानेंट रजिस्ट्रेशंस। कहता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सहायता से हम जो है वो जो हमें बिजनेस करना होता है या जो भी चीज़ हम स्टार्टअप करते हैं, जो भी हम प्रोजेक्ट लगाते हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए हमें जो लाइसेंस वगैरह चाहिए, जो रजिस्ट्रेशंस वगैरह करना होता है, उसके लिए भी हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट कहता है इट इज़ हेल्प इज अलॉटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट सेड फॉर द प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस। कहता है इट हेल्प इन अलॉटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट। देखो कहता है इट हेल्प ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट और सेड फॉर प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जो हमारी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके अंदर हम अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करा के, हमारी जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स है वो सबमिट करा के, और किसी भी प्लॉट के लिए या जो हमें प्रोजेक्ट के लिए जो शेड चाहिए या प्लॉट चाहिए उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं या उसको हम ले सकते हैं। उसको लेने के लिए भी हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगला कहता है इट हेल्प टू एंटरप्रेन्योर ऑप्टिंग वर्किंग कैपिटल्स लोन, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, स्टेट, फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कहते हैं जहाँ से हम फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ हमें लोन लेना है या और जो फाइनेंस वगैरह जो स्पॉन्सर वगैरह अगर हमें प्रोजेक्ट को कराना है तो उसके लिए भी हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसकी जो डिटेल है, उसकी जो समरी है, जो ब्रीफ है, वो हमें वहाँ पर कंसर्न जो ऑफिस है जहाँ से हमें बैंक से लेना है या अदर दूसरे डिपार्टमेंट से लेना है, वहाँ पर हमें उसकी डिटेल्स जो है प्रोजेक्ट की वो सबमिट करानी पड़ती है। उसके बाद ही जो हमारा प्रोसीजर है वो आगे बढ़ता है। उसके बाद कहता है इट हेल्प द एंटरप्रेन्योर स्टेब्लिश टेक्नो इकोनॉमिक विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। कहता है कि इस रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके माइंड के अंदर जो टेक्नो इकोनॉमिक विजिबिलिटी है वो क्लियर हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये कहता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये जो चीज़ हैं ये क्लियर कर देती हैं किसको, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके माइंड को, और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो हमें क्यों चाहिए। ये चीज़ें हमने बता दिया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो है वो हम किस लिए तैयार करते हैं, क्यों तैयार करते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट फर्स्ट पॉइंट हमने बताया कि जैसे कि भी एक रोड मैप की तरह काम करती है, जो हमारी इंटरप्राइज होती है उसको गाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ है, आपका गोल क्या है, आप उसको अचीव कैसे कर सकते हो, आप कहाँ पर अचीव कर सकते हो, कैसे अचीव कर सकते हो। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर हमें इंडस्ट्रीज़ के अंदर कराना होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, स्टेट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उसके लिए भी हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा अगर हमें लोन्स वगैरह चाहिए तो भी हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। कहता है कोई भी कंटेंट जो होते हैं उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि लोकेशंस क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगी, प्लांट एंड मशीनरी क्या होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, अदर यूटिलिटी और रॉ मटेरियल्स वगैरह, ये सब क्या है, ये कंटेंट है। किस चीज़ के कंटेंट है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंटेंट हैं। किताब जो हमारी प्रीलिमिनरी मोस्टली अब वो चीज़ें तो हमें क्लियर होगी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें नीड क्या होती है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है। अब बात आता है कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो किस तरह की होती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मोस्टली दो तरह की हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। सबसे पहली जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, मतलब PPR, प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब कि जो हमारी प्रारंभिक रिपोर्ट होती है उसको हम बोलते हैं PPR। उसके बाद दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट, DPR। तो PPR क्या है और DPR क्या है। कहता है ये प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ब्रीफ समरी ऑफ ए प्रोजेक्ट डिस्क्राइबिंग द एक्सपेक्टेड इनपुट एंड आउटपुट लाइक फाइनेंस, मैन पावर, मशीनरी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, एक्सपेंस, प्रोडक्शन, सेल एंड प्रॉफिट एटसेट्रा। कहता है जो हमारी प्रीलिमिनरी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, जो PPR होती है, उसके अंदर कहता है पूरी समरी होती है प्रोजेक्ट की। उसके अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं सारी चीज़ें कि जो हमारी इनपुट एंड आउटपुट कौन सी होती हैं, लाइक फाइनेंस क्या, मैन पावर से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एक्सपेंसिव क्या होंगे, प्रोडक्शंस क्या होगा, सेल्स क्या होगी और प्रॉफिट क्या होगा। ये सब क्या है, ये सब किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे हमारी जो प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसके अंदर हमें ये चीज़ें पता चलेंगी। उसके बाद कहता है ये प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मे बी द पिक्चर ऑफ ए प्रोजेक्ट इन द माइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर विच हैज बीन पुट इनटू द पेपर इन डिजायर्ड मैनर्स। कहता है जो प्रीलिमिनरी है वो एक पिक्चर है, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो एक पिक्चर क्रिएट हुई है एंटरप्रेन्योर के माइंड के अंदर, और उस पिक्चर को हम एक डिजायर्ड मैनर्स के साथ
हम उसको एक पेपर के ऊपर उतार देते हैं, मतलब सारी समरी को एक पेपर के ऊपर लिख देते हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर के अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो पिक्चर माइंड में क्रिएट करनी है कि मैंने कैसे कैसे प्रोजेक्ट को लगाना है, उसके अंदर मैन पावर, मशीन, मटेरियल, प्रोडक्शन, इनपुट, प्रॉफिट, लॉस, ओवरऑल समरी इंक्लूड होती है। इसके अलावा कहता था एंटरप्रेन्योर हैज टू सबमिट कॉपी ऑफ हिज पीपीआर टू वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था नीड ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नीड ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की नीड क्या है। उसके अंदर भी हमने आपको बताया था कि कोई भी लाइसेंस वगैरह लेने के लिए हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कंसर्न ऑफिस के अंदर जमा कराना होता है, या रजिस्ट्रेशन कराना, अपना प्रोजेक्ट का जो है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी हमें वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है हमारी, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को उस कंसर्न ऑफिस के अंदर जमा कराना होता है। अब कहता था एंटरप्रेन्योर हैज टू सबमिट ए कॉपी ऑफ हिज पीपीआर टू वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी एंड बैंक टू गेट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशंस एंड अप्रूवल विच अश्योरनेस फॉर लाइसेंस, परमिशंस, लोन्स। कहते हैं कि जो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसको हम किसी भी मतलब जिस जहाँ से हमें लाइसेंस लेना है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है, लोन्स वगैरह के लिए अप्लाई करना है, उन ऑफिसों के अंदर हमें उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को जमा कराते हैं। कौन सी को? जो हमारी प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसको। अगला टॉपिक जो हमारा कहता है कि जो हमारी डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके अंदर कहता है कि प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए सिंपल डाटा शीट गिव द इनसाइट इनटू द फॉलोइंग, हाउ मच मैन पावर, मटेरियल एंड मनी वुड बी रिक्वायर्ड टू सेट अप द प्रोजेक्ट। कहता है हाउ मच मैन पावर, मटेरियल एंड मनी वुड बी रिक्वायर्ड सेटअप इन प्रोजेक्ट। कहता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए कितनी मैन पावर चाहिएगी, कितने पैसे चाहिएंगे, कितनी मनी चाहिएगी, वो भी हमारा इसके अंदर आता है। व्हाट टाइप ऑफ मशीन वुड बी रिक्वायर्ड, हमें जो हमारी जो प्रोजेक्ट है उसके लिए किस तरह की मशीनरी वगैरह रिक्वायर्ड जरूरत पड़ेगी। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजी वुड बी रिक्वायर्ड, किस तरह की जो टेक्नोलॉजी होगी वो उसकी जरूरत पड़ेगी। और कहता है व्हाट वुड बी इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट, कि जो हम जो इकोनॉमिक गेन करेंगे किससे, हमारे प्रोजेक्ट से, वो क्या होगा। तो कहता है सो प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। कहता है प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ब्रीफ करती है, आउटलाइन द प्रोजेक्ट, द क्विकली टेल्स अबाउट द विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट सो एज हेल्प एंटरप्रेन्योर डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट इज रोथ पुशिंग और नॉट। जो हमारा जो है कि ये पर एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करने, ये चीज़ डिसाइड करने में दिक्कत नहीं आती कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो जो है वो हमारा जो है वो जारी करना है, रखना है या नहीं रखना, मतलब किस उसको हमें आगे चलाना है या फिर हमें यहीं से बैक करना है। अगर हम कोई प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं तो वो हमारी पिक्चर को या एंटरप्रेन्योर की जो मेंटली पोजीशंस होती है, जो उसकी सोच होती है, मार्केट के अंदर जो फेल होने का डर है या मतलब सक्सेस होने की जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें एक क्लियर कट पिक्चर जो है वो एंटरप्रेन्योर के सामने आके खड़ी हो जाती है। तो वो डिसाइड कर सकता है कि अब मेरे को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है या यहीं पर इसको ड्रॉप करना है। तो ये था प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम आपको अगली जो चीज़ें हैं वो भी बताएंगे, और जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स के अंदर जो हमारे जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स के जो एस्पेक्ट हैं, कौन से ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर हम जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो है एनालिसिस करते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट। कौन सा है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट। कहता है द रिपोर्ट क्लियरली शो द लेटेस्ट पोजीशंस ऑफ द फर्म। जो रिपोर्ट होती है वो किसी भी फर्म की जो लेटेस्ट पोजीशंस होती है उसको क्लियर करती है। इट इज इंडिकेट हाउ मच इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन द प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशंस। कंप्लीट मार्केट एनालिसिस इज प्रोवाइड इन द रिपोर्ट विच डील विद द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। कहता है द रिपोर्ट क्लियरली शो द लेटेस्ट पोजीशंस ऑफ द फर्म्स। इट इंडिकेट हाउ मच इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन द प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशंस। कि ये जो इकोनॉमिक जो हमारा एस्पेक्ट है, जो इकोनॉमिक हमारा जो पहलू है जो एनालिसिस करते हैं, इस कहता है इसके अंदर जो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो क्लियर कर देती है कि किस तरह का कितना हम इन्वेस्टमेंट जो है वो हम अपने प्रोजेक्ट के लिए लगाएंगे, और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मार्केट की जो एनालिसिस करते हैं, उसकी जो रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ
पूरे प्रोडक्ट की लाइफ के ऊपर, वो लाइफ साइकिल के ऊपर हम पूरा एनालिसिस करते हैं कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसका एक इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे वो क्या है कैसे है, उसके बाद उसको सेट करेंगे, उसके बाद उसकी ग्रोथ क्या होगी, उसकी मैच्योरिटी क्या होगी और उसकी डेक्लाइन क्या होगी, उसका पतन कब होगा। मतलब कि उसके जो भी हम प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट के स्टार्ट से लेके, मतलब उसके बर्थ से लेके और उसके पतन तक, डेक्लाइन तक, हम उसका टोटली एनालिसिस जो हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसके अंदर कर लेते हैं। ये जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है ये भी हमारे प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स का एक पार्ट है। उसके बाद हम आते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर। फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जो फाइनेंशियल पहलू है, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो पहलू हैं वो कौन से होते हैं, उसके ऊपर क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं। कहता था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट बिफोर प्रिपरेशंस ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंक्लूड डिटरमाइनिंग द अमाउंट टू बी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेयर टू गेट फाइनेंस, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड आइडिया ऑफ द नेट प्रॉफिट। कहता है जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, जो फाइनेंशियल पहलू है, उनके अंदर हम देखते हैं कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी हमारी कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की और कितना हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ये क्या है, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, ये फाइनेंशियल पहलू हैं जिसके बारे में हम विचार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो हमें सारी चीज़ें बता देती हैं। उसके बाद कहता है जो हमारी रिपोर्ट का मैनेजरियल एस्पेक्ट, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेट द टर्म्स एंड कंडीशंस। कहता है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है सेट द टर्म एंड कंडीशंस, एलिजिबिलिटी फॉर ए पोस्ट ऑफ मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव। कहते हैं एलिजिबिलिटी तय करती है, योग्यता तय करती है कि एक मैनेजर की पोस्ट क्या होगी, एक एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए उनकी क्या एलिजिबिलिटी होगी। वो योग्यताएं जो है वो हमारी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तय करती है, वो सेट करती है, टर्म्स एंड कंडीशन सेट करती है। दूसरा कहता है टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, जो हमारे टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, टेक्निकल पहलू जो हैं वो कौन से होंगे। द रिपोर्ट ऑल स्पेसिफाइड रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, टूल, मशीनरी एंड प्लान टू बी यूज्ड। कहता है जो हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट है उसके अंदर है जो है हम क्या क्या चीज़ें क्लियर करते हैं कि हम कैसी मशीन यूज करेंगे, कैसे टूल यूज करेंगे, कैसे कहाँ पर हमारा प्लांट होगा, किस तरह की मशीनरी वहाँ पर होगी। तो ये सब सारी चीज़ें स्टूडेंट आती हैं किसके अंदर, जो हमारे प्रीलिमिनरी रिपोर्ट होती है उसके अंदर A to Z समरी आती है। और किन किन पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करते हैं, किन किन एस्पेक्ट के ऊपर हम उस रिपोर्ट के बारे में, उस रिपोर्ट को जो है हम ब्रीफली पेपर्स के ऊपर राइट करते हैं, लिखते हैं, या हमारा जो क्रिएट है, जो माइंड पिक्चर है, तो कौन सी चीज़ें। तो हमने ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी टेक्नो इकोनॉमिक फैसिलिटी रिपोर्ट होती है, मतलब जो हमारे प्रीलिमिनरी रिपोर्ट का एक पार्ट होती है। तो इसके अंदर हम फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मैनेजरियल से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें, ये सारे पहलू जो हैं क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम आपको क्लियर कराएंगे। थैंक यू।